Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Faq Ashraf. बच्चे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 5 को किस तरह से सॉल्व करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने इसके एलसीएम को और एचसीएफ को मालूम करना है। आप लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चंस देखे थे किस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया था। करते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये आपके पास पहली जो रकम है वो है 4x³ प्लस 12x²। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे किसको 4x³ प्लस 12x², ये आ जाएगी आपके पास 4 का जो मल्टीपल बन सकते हैं वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x³ के, वो भी कीजिएगा। क्या बनेगा x³ पे, वो बनेगा हमारे पास x.x.x। ये मेथड आप लोगों को याद होगा। क्वेश्चन जो लास्ट पे हम लोगों ने किए थे वो इसी नेचर के क्वेश्चन थे। हमने चीजों को मुख्तलिफ करके देखा था, ठीक है। अगर आप उस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो इसका आसान मेथड भी है। हम यहां से पहले इसमें से जो चीज कॉमन है उसको कर देते हैं। 4x कॉमन है, 4x के उसको कॉमन ले, क्या आ जाएगा x प्लस 12। आप इसको अलग करके देखिए, आपके पास आसानी के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x डॉट x, साथ में x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर भी सेम वही चीज करनी है। 8x², आप यहां से 8x कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। इसको करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 बार 4 4 2 बार 8, x है, साथ में x लिख लें और फैक्टर कौन सा x प्लस 2, ठीक हो गया। ये जो मजीद सवाल होगा ये देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास कॉमन आ रहा है, ये चीज कॉमन आ रही है, फिर ये x कॉमन आ रहा है। जो इसके कॉमन फैक्टर्स हैं पहले हम वो अलग करेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल या फिर कॉमन फैक्टर कह लें, क्या है वो 2 2 और साथ में x। जो अनकॉमन है, अनकॉमन मल्टीपल्स वो कौन से हैं x इंटू x प्लस 2 और x प्लस 3। ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला और एक 2 भी है साथ में, ये आ जाएगा इस तरह से। अब जो फैक्टराइजेशन है हमारी, उसमें जो कॉमन और अनकॉमन होता है वो उसके टोटल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उसके टोटल नंबर्स को कहते हैं। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स है हमारा 4x, क्या है 4x। और जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो है हमारे पास 2x इंटू x प्लस 3 x प्लस 2। फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था उसका HCF। क्या फाइंड करना था, HCF और LCM। जो कॉमन मल्टीपल्स और अनकॉमन मल्टीपल्स हैं, बेसिकली जो दोनों में कॉमन होता है ना, मैंने बताया था जो दोनों में कॉमन होगा नंबर वो आपका HCF होगा। तो HCF कौन सा है आपके पास, जो आपके पास HCF है वो है 4x। LCM कौन सा है, LCM कॉमन मल्टीपल या फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन मल्टीपल या फिर फैक्टर, वो जितने भी होंगे वो आपके पास LCM होंगे। करें कौन से, वो है 2x इंटू x प्लस 2 x प्लस 3। कर बच्चों यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें कहा है x³ प्लस 3x² माइनस 4x है, दूसरा x² माइनस 6x माइनस 6 है। पहले इनको सॉल्व करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास थोड़ी सी लेंथी है। यहाँ से कौन चीज कॉमन है, x कॉमन है, करें x² प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से कौन चीज कॉमन है, x, यहाँ से कोई चीज कॉमन है, इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टराइजेशन करने के तरीके ऊपर है x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि माइनस 3x इसलिए है कि ये आपके पास माइनस x है तो बड़ी रकम माइनस x की होनी चाहिए। करें इसको मजीद सॉल्व, क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास
x, साथ में इसकी भी फैक्टराइजेशन करिए, 4 बनता है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या तो आप लोग इसको कर लें x प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है। ये इसी तरह से या हम लोग कर सकते हैं, या दूसरा जो हमारा पास इसका तरीका, कोई ऐसा मल्टीपल चूज करें जिसमें इन दोनों के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएं और इन फैक्टर्स को हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सके। तो वो कौन सा है? 4 है, यहाँ पर आ जाएगा 4x, फिर -x, फिर -4। यहाँ पर कौन सा है? ये हमने कहा था, यहाँ से दो फैक्टर ये बने, दो ये x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, इनको करें सॉल्व, ये क्या बने? ये बनेगा x इंटू ये दो फैक्टर, ये ब्रैकेट कर रहा हूं, क्या बन गया? ये बनेगा, या x कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो क्या बन गया? x प्लस 4, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये भी क्या बन गया? x प्लस 4, ये -1 है, ठीक है। जो मजीद इसके फैक्टर बने वो बन जाएंगे x प्लस 4 और x प्लस x माइनस 1, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे, यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आई? वो आ गई हमारे पास x कॉमन, x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, वो x, यहाँ पर x प्लस 3 है ना, यहाँ पर ये भी माइनस ही है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस ही है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी x माइनस 3, ये भी माइनस, क्या आ गया? x माइनस 3 और x प्लस 2, दोनों वैल्यूज के आंसर आपके पास है। यहाँ पर जो सेम फैक्टर्स है वो आपके पास एचसीएफ के, और जो सेम नहीं है वो आपके पास एलसीएम के हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? एचसीएफ और एलसीएम के जो फैक्टर हैं वो आपके पास कौन से फैक्टर होंगे? आपके पास जो एलसीएम के फैक्टर होंगे वो दोनों ही फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर भी हो सकते हैं और अनकॉमन भी, और जो एचसीएफ के हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो कॉमन फैक्टर हो। देखिए x है इधर, नहीं है, x प्लस 4 है, नहीं, x माइनस 1 है इधर, नहीं, तो इस हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके अलावा हमारे पास फिर इसका जो एचसीएफ होगा वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? वो फिर आपके पास आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा? 1 उसका एचसीएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उसका एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी हमें नहीं फैक्टर मिल रहा, तो कॉमन फैक्टर इसका 1 और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास वो सारे के सारे ही आ जाएंगे, और एचसीएफ का जो फैक्टर होगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखिए एचसीएफ का फैक्टर वो आ गया 1, ठीक है, यूनिटी। जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, यहाँ पर 4x भी कॉमन था, यहाँ पर करना है, यहाँ पर 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3 बन जाना था, सॉरी जेन से निकल गया था। यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या है? कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, क्या बनेगा? ये सारे के सारे फैक्टर आ जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। प्यारे बच्चों आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या कहा जा रहा है? आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, ये लैदा फैक्टर हम ये लैदा से, ये देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किसकी शक्ल में लिखेंगे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या बन गया? एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। एक तो ये चीज बन गई, ये वाली चीज दोबारा से वही चीज हमारे पास बन रही है, ये देखें 16 बनेगा, दरमियान में ऐसा नंबर आने जिसको प्लस करें 4 और 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16। यहाँ से ये दो फैक्टर मैं इकट्ठा कर लूँ, x प्लस 4 कॉमन इन दोनों में से, यहाँ से 4 कॉमन, x प्लस 4, जो यहाँ पर फैक्टर आएंगे वो क्या बनेंगे? x प्लस 4 और x प्लस 4। अब देखें यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं बिल्कुल ही कॉमन फैक्टर, जिस तरह आप इंटरसेक्शन के फैक्टर्स देखते हैं वो आपका HCF होगा। HCF क्या है? x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में ये आ जाएगा x प्लस 4। एलसीएम कौन से नंबर होंगे? जो दोनों में मौजूद हो, क्या हो? दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 4 का क्यूब भी कह सकते हैं, साथ में x माइनस 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर 3 फैक्टर x प्लस 4 के हैं
तो वो आपके पास x प्लस 4 का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? x प्लस 4 का क्यूब बन जाएगा। सॉरी, हमारे पास जो नंबर रह गया है ना, सिर्फ वो ही नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ वो ही नंबर कैलकुलेट करेंगे। बाकी जो उससे कॉमन चला गया है वो कॉमन उसी में रहेगा, वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एक फैक्टर है ये वाला, एक खत्म हो जाएगा क्योंकि एक इसके पास चला गया। बाकी जो कॉमन अनकॉमन फैक्टर बचे हैं वो एलसीएम के होते हैं, वो आपका हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी नेचर भी बिल्कुल सेम ही है। ये देखिए, ये क्यूब की शक्ल बन रही है। किसकी शक्ल? क्यूब की। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ फार्मूला बनेगा, ये बन जाएगा इस तरह से। मजीद सवाल क्या, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है 3 का स्क्वायर। क्या आ गया? x इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 3 आ गया। मजीद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर आया वो आ गया x प्लस 3 और x माइनस 3। बच्चे ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करें, ये क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3। ठीक हो गया। x कॉमन है इन दोनों में से और यहाँ से -1 कॉमन आएगा। ये मैं कर देता हूँ, -3 -1 कॉमन x माइनस 3, ये वैसे का वैसे, और यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 और -1 x माइनस 3 करें, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब करना क्या है? HCF और LCM को अलग कर लें। HCF वो फैक्टर है जो आपके दोनों में मौजूद हो। ये देखें, एक ये और ये दोनों रिमूव हो जाएंगी, ये आपके आ जाएंगी HCF की। LCM के फैक्टर कौन से हैं? वो आ जाएंगे, एक x ये वाला क्योंकि ये कॉमन नहीं है इसमें, दूसरा x प्लस 3 का और तीसरा x माइनस 1 का। पहले बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्वायर रूट की मदद से स्क्वायर रूट को मालूम करना है हमने। ये देखें, स्क्वायर रूट मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। किसकी कौन सी चीज हमें फाइंड करनी है? फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। और किसका? 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। इसका हमने फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों मेथड से, फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन से करके देखिएगा विद द हेल्प ऑफ द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से क्या होगा? वही मेथड है। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें ना, ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 4x स्क्वायर का स्क्वायर 16 का। ये b की रकम है, जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट वैल्यू और वो b होता है, वो आपका यहाँ पर फार्मूले में b कंसीडर किया जाता है। प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया प्लस 2। a क्या है आपका? 4x स्क्वायर, b क्या है आपके पास? 1। ये देखें, आपके पास फार्मूला सेटिस्फाई हो गया। जी हाँ, 8x स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और प्यारे बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस इंटू ये चीज कैंसिल और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। एक तो ये आ गया आपका फैक्टराइजेशन की मदद से। अब हमने करना है इसका डिवीजन मेथड से। करें, डिवीजन मेथड से किया तो क्या बन गया? डिवीजन मेथड से करेंगे तो वही जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिवीजन मेथड की थी, साइड पर जो नंबर लिखना है उसको जमा भी करना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है। सबसे पहले क्या है? 16। ये देखिएगा, 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। इसका हाँ वाला नंबर आपने इधर भी लिखना और इधर भी लिखना और इधर भी लिखना। कैसे? 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना इनिशियली। 4 4 बार 16 होता है, x स्क्वायर और 4, ये आ गया x स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस करें, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास 4x स्क्वायर जमा भी हो रहा है, तो क्या आ गया? 8x स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चे ये देखें, यहाँ पर ये सिंगल नंबर था तो ये 8x पहले से आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नंबर एक और था, उसके लिए फिर हमें अलग से करना पड़ता है, इसलिए दोनों वैल्यूज को इकट्ठा। अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 के साथ
करके देखिएगा। यहाँ पर +1 क्या आ गया 8x² +1 माइनस माइनस और ये बचे कैंसर। हेंस प्रूव दैट जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है बोथ बाय डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन वो क्या है, वो हमारे पास है 4x² +1 प्लस माइनस में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसकी मैं शो करवा दूंगा, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी लेंथी थी। कहता है अगर आपके पास ये सारी चीज मौजूद है तो उसका आपने ऑप्टिमल रिपेमेंट मालूम करनी। और ऑप्टिमल रिपेमेंट किस तरह से, ईयर्स की शक्ल में 3 करेंगे हम लोग रिपेमेंट प्राइस के हिसाब से, तो 0 की इक्वल पुट करेंगे। आप पहले वैल्यू लिखें c इंटू एक्स इज इक्वल टू 8x² माइनस 8x प्लस 15, ये नंबर आ गया। देखें इसको अगर हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बन रहा है, 1 को 15 से। इसका सिर्फ फर्स्ट वाला नंबर देखना है 1 है, 15 आता है। दरमियान में ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो प्लस माइनस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो वो 15 आए। क्या आ जाएगा -5x माइनस 3x प्लस 15। ठीक है, अब फैक्टर्स बना रहे x² माइनस 5x, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया 3x माइनस 5। अब करें यहां से x कॉमन x माइनस 5, यहां से कौन सी चीज कॉमन आएगी, ये 15 है ना, -3x माइनस 5 क्या आएगा x माइनस 5 x माइनस 3। प्यारे बच्चों आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, x माइनस 5 है इज इक्वल टू 0 और जब हमने फाइंड करनी है इसकी ऑप्टिमल रिपेमेंट तो उसमें दो 0 के इक्वल इसको ऐड किया है, तो ये भी x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों यहाँ तो ये 3 ईयर की रिपेमेंट हो सकती है इसकी, 3 इयर्स की, सॉरी 5 ईयर्स की, या फिर इसकी 3 इयर्स की रिपेमेंट हो सकती है। और यही आप लोगों का सोल्यूशन सेट यहाँ इसका हल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो बच्चे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर दिया जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अभी तक आपने लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।